नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा वेबिनार है वो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए और पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा एंड यू विल एंजॉय इट। मैं पिछले 27 साल से एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। पढ़ाना तो मैंने 2020 के बाद शुरू किया है। मेरी क्लास में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। और दूसरा, मेरी एक हैबिट है कि मैं ज्यादा बड़ा बैच बनाना पसंद खुद नहीं करता, क्योंकि जब तक मुझे डिस्कशन में फीडबैक ना मिले, जब भी मैं कोई सूत्र बताता हूँ क्लास में, उसका मुझे फीडबैक चाहिए इमीडिएट कि वेदर द सूत्र इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी कुंडली लेके बैठिए, पड़ोसी की लेके बैठिए, वो अच्छा लगता है ना, कि आप मेरे से इंटरेक्ट करें, मेरे से बात करें, तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा। अब मैं 100 स्टूडेंट को लेके बैठ जाऊं तो मैं तो सिर्फ अपना लेक्चर ही दे सकता हूँ ना, बात तो फिर मैं कर नहीं सकता, मजबूरी है वो अपनी जगह मैं सच्चा हूँ और आप भी ठीक हैं। तो ये जो चीज है, प्रणाम जी, किसी ने लिखा है प्रणाम के बारे में। तो ये जो चीज है इतना सिंपल सा है। काफी लोगों ने, मेरे पुराने स्टूडेंट ने भी डिमांड किया कि सर वो हमने मिस कर लिया था कि भृगुनंदी नाड़ी हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम कैसे दोबारा फिर वो करें, आप लेकर आइए जल्दी। तो इस बार मैं थोड़ा भृगुनंदी नाड़ी को पहले ले आया। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर सिंपल सा एक सूत्र याद रखिएगा। चंद्रमा भृगुनंदी नाड़ी की आत्मा है। सिंपल सा रूल समझ लीजिए। अगर आपका कुंडली में चंद्रमा खराब है तो कुंडली काफी हद तक बिगड़ जाती है। भृगुनंदी नाड़ी में की है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भृगुनंदी नाड़ी का वो ये है कि यदि बृहस्पति को केंद्र बिंदु हम लेकर के चलते हैं, बृहस्पति जीव कारक होता है, हम जीव हैं, तो जीव की यात्रा होगी, इसमें लगन कोई आधार नहीं होता हमारा, सिर्फ बृहस्पति का आधार होता है भृगुनंदी नाड़ी में। और मैं ये जो पढ़ाऊंगा बेसिक टू एडवांस है, सब मिक्स है। बड़ी डिटेल के अंदर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और बेसिक तो मैं जो होता है पहली 2 क्लास के अंदर इतना उंगली पकड़ के सिखाता हूँ, जब तक आपको समझ नहीं आता आगे नहीं बढ़ता। मेरा ये प्रिंसिपल है सभी कोर्सेज के अंदर, बेसिकली वैसे भी। अब मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, आप सीखना। मैंने इस पर एक रिसर्च भी की थी और वो रिसर्च को मैंने 100% सक्सेसफुल पाया। भृगुनंदी नाड़ी जो है बेसिकली वो ट्राइन थ्योरी के ऊपर है। ट्राइन थ्योरी का मतलब होता है 1 5 9, ये त्रिकोण होता है, ये लगना, इसको 1, ये 5 और ये 9, और ये त्रिकोण हो गया। ट्राइन थ्योरी है तो इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। 2 6 10, इसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। 3 7 11 हमारा काम त्रिकोण है। काम का मतलब यहाँ डिजायर है। 4 8 12, इसको हम लोग मोक्ष का त्रिकोण कहते हैं। सिंपल सा रूल है। इसमें ग्रह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, वो ये है कारक तत्व। यदि आपको कारक तत्व की समझ है, समझ में आ रहा है, यदि आपको कारक तत्व की पकड़ है तो आप बादशाह हैं नाड़ी के। ये याद रखना, कारक तत्व पकड़ लिए तो आप बादशाह हैं नाड़ी के। बस कारक तत्वों को घुमाना आ जाए, मैं अभी आपको घुमाना सिखाऊंगा, आप मास्टर हो गए नाड़ी में। ठीक है। अब मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है, छठे घर में कोई ग्रह नहीं है, 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, ये हमारा ट्राइन कौन सा है? अर्थ त्रिकोण। तो ये 30 से 32.5 साल की उम्र तक जब तक पैसे के लिए, अर्थ के लिए संघर्ष तगड़ा करेगा। क्लियर है? तगड़ा संघर्ष करता चला जाएगा, उसे पैसा कमाने में दिक्कत होगी, क्योंकि इस त्रिकोण में कोई ग्रह ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं जो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं वेदिक का भी एक तड़का लगा देता हूं, ताकि आपकी मास्टरी एक्सट्रीम वाले लेवल पर आए। कैसे? अभी मैंने भृगुनंदी नाड़ी में कहा कि सेकंड हाउस, 6 हाउस और 10th हाउस, इसमें यदि ग्रह नहीं है तो आपको धन कमाने में सारी उम्र दिक्कत आएगी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। और इसमें कुंडली का जो पिलर हो ना,
वो पिलर आपका 10th हाउस होता है। अगर आपके 10th हाउस में ग्रह नहीं है, चेक कर लो, आपका कैरियर 70 साल की उम्र में भी लोचे खाता रहेगा। चाहे आप करोड़पति हो जाओ, पर लोचे खाता रहेगा। अप एंड डाउन देखे जाएंगे लाइफ में। बस इतनी सी बात है। अब मैं कारक तत्व की व्याख्या करता हूं। सूर्य ले लेते हैं एग्जाम्पल से हम। सूर्य पिता है, बड़े ध्यान से सीखिएगा, पहले कारक तत्व को समझ लीजिए। सूर्य पिता है, सूर्य नाड़ी के अंदर पुत्र भी है और पिता भी है। सूर्य नेम फेम है, सूर्य नेता है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य ईगो है। सूर्य ईगो है, ये याद रखना है आपने, सूर्य ईगो है। सूर्य राइट आई है, सूर्य मान सम्मान है। इसी तरह हम कारक तत्व लेकर चलते हैं चंद्रमा के कारक तत्व। चंद्रमा का कारक तत्व क्या लेकर के चल रहे हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। चंद्रमा का कारक तत्व है माता। चंद्रमा का कारक तत्व नाड़ी में यात्रा, फूड, खाना, पानी। और सबसे खतरनाक कारक तत्व है, डेट इज अ ब्लेमिश योगा, कलंक लग जाना। अब हम वैदिक में कहते हैं बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग। व्हेन वी कम टू द नाड़ी, इट इज बीइंग कॉल्ड अ ब्लेमिश योग। भगवान श्री राम पर ही उंगली उठा दी थी। धोबी ने कहा सीता माता जी वहां रावण के यहाँ रह के आएंगे। तो दिक्कत दे देता है चंद्रमा। चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ होगा, ये गड़बड़ करेंगे महाप्रभु। अब मैं आपको ग्रह घुमाने दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, सीखिए आप अच्छे से। अब आप देखिए, बड़े प्यार से सीखिए। मान लीजिए किसी का शुक्र के साथ राहु बैठा है। ये युति है कुंडली में कहीं पे भी। बात क्लियर है? सिंपल सा थ्योरी है। शुक्र मान लीजिए आपका 18 डिग्री का है और राहु 29 डिग्री का है। अब यहाँ बड़े सारे मीनिंग आएंगे। और यहाँ पर हमने कहा कि राहु जो है वो है आपका 18 डिग्री का, और शुक्र जो है वो हमने कहा 21 डिग्री का है। क्लियर है? हमने ऐसे इसको कहा। अब राहु शुक्र जो है वो इंटरकास्ट मैरिज कराता है। ठीक है, पहला पॉइंट सिंपल सा, ग्रह घुमाने सिखा रहा हूं, आराम आराम से सीखिए। वैदिक से भी और भृगुनंदी नाड़ी से भी। तो शुक्र जो है राहु के साथ जब भी हो तो आपकी मैरिज तभी सफल होती है जब इंटरकास्ट मैरिज हो। क्लियर है? इस तरीके से हमें समझना है, ना कि गलत तरीके से हमें समझना है इसको। अब ये शुक्र डिग्री में ज्यादा है राहु से, और यहां शुक्र डिग्री में कम है राहु से। ठीक है, अब बिना डिग्री के भी एक साथ समझा देता हूं। यहां राहु बैठा है और यहां शुक्र बैठा है, यानी शुक्र राहु को पार करके आया है। यहां 21 डिग्री का है तो शुक्र ने राहु के गुण ले लिए और इधर आ गया। यानी शुक्र ने राहु के गुण ले लिए और राहु ने शुक्र के गुण ले लिए, ये डिफरेंस है। ऐसे डिफरेंस करना है। तो इसमें क्या प्रिडिक्शन करेंगे हम? वाइफ जो है डिजायर रखती है। शर्मा जी के यहाँ तो 52 इंच का टीवी है, हमारे घर 24 इंच का है। अच्छा लगता है, तो वाइफ डिजायर रखेगी, आपसे डिमांडिंग वाली वाइफ होगी। मैरिज से पहले वाइफ को हेल्थ इशू थे, आज भी हेल्थ इशू है, वो रहेंगे। अच्छा, इसका एक लाभ भी है। शुक्र डिग्री में ज्यादा है, राहु के गुण लिए हुए हैं। आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा बीमार होती जाएंगी आपकी अर्धांगिनी, क्योंकि राहु के गुण उसमें शुक्र में आए हुए हैं। ये समझना है आपने। अब इसमें क्या है कि ये हमारे दादाजी हैं राहु, ये पैसा है। शुक्र पैसा है नाड़ी में। तो दादाजी आपको पैसा छोड़ के गए हैं, हमारे खानदान में बहुत पैसा था जी। हाँ हाँ, है ना, सच बोल रहा है वो। और यहाँ पर दादाजी कुछ नहीं छोड़ कर गए, पैसा पीछे है, दादाजी आगे है। ठन ठन गोपाल थे हमारे दादाजी, उनके पास कोई पैसा ही नहीं था। ठीक ऐसे ही हम कह सकते हैं, राहु से अगले भाव में शुक्र यानी पैसा है, तो दादाजी पैसा छोड़ के गए हैं आपके लिए।
हमने राहु शुक्र कर लिया। अब देखो ग्रह एक ही होगा, शुक्र, मीनिंग बदलते जाएंगे। अब देखना, सूर्य के साथ शुक्र है, शुक्र 21 डिग्री का है, सूर्य 17 डिग्री का है, मान करके चले। यहाँ डिग्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है नाड़ी के अंदर। क्लियर है? तो अब मैं आपको नाड़ी में डिग्री और बिना डिग्री दोनों समझा रहा हूं। अगले भाव में जब नेक्स्ट हाउस होता है, देन डोंट टेक केयर ऑफ डिग्री, तब डिग्री मत देखिए। जब ग्रह एक ही भाव में डिग्री में है तब डिग्री फोकस करिए। सूर्य से अगले भाव में शुक्र महाराज हैं 21 डिग्री के। तो पिता के पास पैसा है। आदमी सड़क पे कहता है ना गाड़ी चलाते हैं, मेरे बाप के पास बहुत पैसा, देख लूंगा तेरे को। सच बोल रहा है भैया, बाप के पास पैसा है, ये रहा पैसा। अब यही चीज को मैं उल्टा कर देता हूं, शुक्र को इधर कर देता हूं, सूर्य को इधर कर देता हूं। यहां हमने कर दिया, शुक्र की कितनी डिग्री है, 17 कर दी, और सूर्य की 21 कर दी। क्लियर है? तो पिता के पास कोई पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है। यहां शुक्र ज्यादा डिग्री पर है, तो शुक्र क्या है, वाइफ। मीनिंग बदल गया। पहले मैंने पिता और धन लिया। देखो मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा, एक मेटीरियलिस्टिक, दूसरा जीव तत्व के अनुसार। अब हम जीव तत्व लिया, पहले हमने शुक्र को क्या काउंट किया था, पैसा। अब हमने शुक्र को वाइफ कह के जीव से व्याख्या कर दी। वाइफ इगोइस्टिक है, क्योंकि शुक्र ने सूर्य के गुण ग्रहण कर लिए। वाइफ ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करती है। मीनिंग बदल गया। ग्रह वही है, डिग्री भी वही है। पहले हमने मेटीरियलिस्टिक एंगल से उसकी व्याख्या करी, अब हमने जीव तत्व एंगल से इसकी व्याख्या करी। ऐसे आप करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आ जाइए शुक्र के आगे ले लेते हैं। मंगल है, मंगल के साथ शुक्र है। अब हम पहले मटेरियलिस्टिक व्याख्या करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 17 डिग्री का है, ये 23 डिग्री का है। मंगल कौन है, भाई, सिबलिंग, ब्रदर इन लॉ। उसके पास पैसा है, आपके साले साहब के पास पैसा है, आपके छोटे भाई के पास पैसा है। तो हमने शुक्र को पैसा कहा। अब हमने शुक्र को जीव ले लिया। तो वाइफ में बहुत गुस्सा है, शॉर्ट टेम्पर है। शुक्र वाइफ है और मंगल गुस्सा है, क्योंकि शुक्र आगे निकल गया है, मंगल के गुण लेके आया हुआ है शुक्र। तो वाइफ में गुस्सा बहुत है, शॉर्ट टेम्पर वाइफ है। ऐसे पढ़ेंगे हम, एक बार जीव तत्व से और दूसरी बार कौन से एंगल से हम पढ़ेंगे, मटेरियलिस्टिक एंगल से। वैसे बहुत सारे सूत्र हैं। अब हम शुक्र को एक और ले लेते हैं। चंद्रमा के साथ शुक्र है, तो शुक्र हो गया वाइफ, चंद्रमा हो गया फूड। तो वाइफ को खाने का शौक है, चंद्रमा ट्रैवलिंग, वाइफ को यात्रा करने का शौक है। ये सबसे दुर्योग होता है जी, सबसे खराब योग होता है, इसको नाड़ी में सबसे डैमेज योग। चंद्रमा क्या है, सास। शुक्र क्या है, बहू। सास बहू का झगड़ा। बात समझ में आया? अब लड़के की कुंडली में चंद्रमा शुक्र है, तो जब भी वाइफ करेगा, वाइफ कहेगी तुम्हारी माँ ने सिखाया है, माँ कहेगी तुम्हारी बहू तुम्हारी पत्नी सिखा रही है। वो बेचारा पिस जाएगा दोनों में। लड़की की कुंडली में है तो मैं स्पष्ट कह देता हूं, शादी करनी है तो भैया सास से कलेश रोज होगा, मेंटली प्रिपेयर कर दो अपने आप। तुम्हारी कुंडली में यही योग है। चंद्रमा शुक्र अर्थात सास के साथ बनेगी नहीं, दोनों परम शत्रु हैं। तो परम शत्रु ग्रह क्या है, इकट्ठे जब भी बैठेंगे कबाड़ा करके छोड़ेंगे। अभी मैं आपको बड़ी सुंदर बताऊं, नाड़ी ये कहती है कि मंगल और शुक्र अगर आपकी कुंडली में है तो दिस इज योर लव मैरिज। वो कहते हैं, मैंने पाया ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारे सूत्रों को मैंने रिसर्च में पाया, वर्क करते हैं नहीं करते। मंगल शुक्र का अर्थ होता है 7 जन्मों के पति पत्नी। ठीक है? अब ये जो बड़े ध्यान से सीखना,
मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि यही मंगल शुक्र आगे चल के पति अलग रूम में सो रहा है, पत्नी अलग रूम में सो रही है, यानी बिना कोर्ट कचहरी गए तलाक वाला योग बनता है आगे चल के। चाहे वो 45 की एज के बाद शुरू हो जाए या 50 के। मेरी पिछली बार एक डेमो क्लास में भाई साहब, आई सैल्यूटेड अ पर्सन कि उसने एक्सेप्ट करा। सर ये सच है। यहाँ नाड़ी की सभी किताबें आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि पति पत्नी 7 जन्मों का साथ। ये गड़बड़ योग भी है। तो ये चीजें हमारे को बारीकियों से समझनी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी। अब आ जाइए, शुक्र जो है 15 डिग्री का कह दिया, चंद्रमा जो है हमने 21 डिग्री का कह दिया। क्लियर है। अभी हमने वाइफ को बोला था, अब हम ना मेटीरियलिस्टिक ले लेते हैं। शुक्र पैसा हो गया, चंद्रमा खर्चा हो गया। भाई साहब इस बंदे के पास कभी सेविंग हो ही नहीं पाएगी, पैसा मुंह दिखाने के लिए आता है। देखो, शुक्र तो 15 डिग्री का है, चंद्रमा ने शुक्र के गुण ले लिए। तो जैसे ही पैसा आया, जातक के पास खर्च हो गया। पैसा मुंह दिखाई के लिए आएगा, पैसा टिकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कितनी सिंपल से तरीके से हमने बातों को समझा। अब आ जाइए, एक और टेक्निक सिखाते हैं वीनस की। मैं वीनस को ही कवर अप कर देता हूं सो डेट आपको अच्छा लग जाए। कम से कम एक ग्रह तो आप सीख जाए अच्छे से। शनि शुक्र। शनि क्या है? कर्म। शुक्र क्या है? वाइफ। आपकी कुंडली में शनि शुक्र की युति है तो पत्नी वर्किंग है, परंतु ये सूत्र भी मैंने कई जगहों पर नॉन वर्किंग पाया है। बट 90% तो वर्किंग वाइफ आ जाती है। बात क्लियर। अभी मैं मंगल शुक्र कह रहा था। अगर मंगल शुक्र है, मान लीजिए मंगल 17 डिग्री का है, शुक्र 21 डिग्री का है, आज नहीं तो कल रजिस्ट्री में वाइफ का नाम आएगा ही आएगा, प्रॉपर्टी। बिकॉज मार्स इज कारका फॉर प्रॉपर्टी। ये हो ही नहीं सकता कि वाइफ के नाम इंट्रोड्यूस ना हो या वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो। हमेशा मिलेगा आपको, ये सूत्र वर्क करता है। वाइफ गुस्से वाली भी है भैया, धमकी देने वाली भी है, पीट भी सकती है। अब यहाँ शनि शुक्र है तो वर्किंग वाइफ आ गई आपके पास। सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि हम कह रहे थे कि जुपिटर मेन केंद्र बिंदु है। जुपिटर एज पर द काल पुरुषा 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस क्या होता है? हमारा भाग्य। 9th हाउस क्या होता है? हमारा ब्लेसिंग। क्लियर है। तो जुपिटर इस चीज का है। अब ये 5वां भाव में हमारी काल पुरुष कुंडली से सूर्य की राशि है। ये दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं। सूर्य और बृहस्पति की युति जो है वो क्या बताएगी आपको? नेम फेम आ सकता है। नेम फेम का योग बन गया आपकी कुंडली में। एज पर द काल पुरुषा कुंडली, सूर्य और बृहस्पति भाई सूर्य तो प्रकाश है, जगत में आपको प्रकाशित कर देगा सूर्य। और जुपिटर क्या? ब्लेसिंग है। और जुपिटर क्या है? जीव है। बात समझ में आया? हमें ये समझना है। अब मैं आपको बताता हूं बड़े सुंदर तरीके से। एक और चीज बताता हूं, शनि के साथ शुक्र है तो क्या कह सकते हैं? आदमी के पास बहुत पैसा है। अब कोई कहते जी मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भिखारी हूं, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। ऐसे पढ़ना है, ध्यान से सीखो। अगर ये 6 नंबर की राशि लिखी है और शुक्र बैठा है, शुक्र नीच का, पैसा कहां से आ गया उसके पास? है ही नहीं पैसा। अब यहाँ शुक्र शनि की युति कर देंगे तो ये युति फेल होगी ना नाड़ी की। आप देख लो नाड़ी की बुक्स के अंदर बहुत सारा लिखा मिलेगा। सब ये कहते हैं कि हाँ जी बहुत सारा पैसा है। जरूरी नहीं है भैया। क्लास के अंदर मैं बारीकियां पढ़ानी होती है मुझे कि ये सूत्र इस जगह पर वर्क ही नहीं करेगा। इट विल नॉट वर्क यू। हमें ये देखना है। अब मान लीजिए शुक्र शनि लिखा हुआ है, साथ में चंद्रमा बैठा और बेड़ा गर्क हो गया। अब चंद्र शनि विषयोग भी बन गया।
और चंद्र शुक्र जो है ये युति अलग से खराब है। शुक्र पैसा है और चंद्रमा खर्चा है। पैसा टिकेगा कहाँ धनिया, हम कह रहे हैं जी करोड़पति हो गए। ऐसे नहीं पढ़ना भैया, बारीकी से पढ़ना है हमको। जब तक बारीकी से नहीं पढ़ेंगे हम गलतियां करते रहेंगे, बस ये समझना है। अब आते हैं, जुपिटर के साथ यदि चंद्रमा बैठा है तो आप क्या बोलेंगे, गज केसरी योग। मैंने अभी बताया था ये हो गया जीव। चंद्रमा क्या है, ब्लेमिश, तो कलंक लगाने की ताकत है। चंद्रमा क्या है, ट्रेवलिंग। चंद्रमा क्या है, फूड। जुपिटर क्या है, सात्विक भोजन। हाँ कई बार ना जुपिटर जो है ना मीठे खाने को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जुपिटर और चंद्रमा जिनका कंजक्ट होगा ना, बाद में यार वो सोम मिश्री दे देना या कुछ मीठा दे देना, सर्दियां आई उत्तर भारत में गुड़ दे देना। भाई मीठा खाने की आदत होगी। जुपिटर एक मीठे को भी रिप्रेजेंट करता है, मंगल तो करता ही करता है मीठे को, जुपिटर भी करता है। तो जीव की ट्रेवलिंग आ गई। अच्छा यही है ना। अब हमने जुपिटर को लिया, अब हम पलटी कर लेते हैं ग्रह की। जुपिटर के साथ चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, माता। जुपिटर क्या है, सात्विक। तो माता जी पूजा पाठ वाली हैं, अपना माला जप रही है माता जी। समझ में आया। अभी हमने इसको लिया था जीव, और इधर लिया था क्या, ये। अब जुपिटर क्या है, वैदिक को जोड़ दूं मैं इसमें, चलो वैदिक ले लेते हैं। जुपिटर क्या है, संतान। चंद्रमा क्या है, ट्रैवलिंग। तो देखो आपकी संतान ट्रैवलिंग कितनी करती है, सारा दिन घर से बाहर बच्चे घूमते रहते हैं क्या। वी कैन ऐड ऑन ना। हम लोग अगर मिक्स कर लेंगे वैदिक और नाड़ी को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने ये पाया। मैं वैदिक पढ़ाता हूँ तो बीच में नाड़ी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, नाड़ी पढ़ाता हूँ बीच में वैदिक इस ढंग से मिक्स कर देता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कि ये नाड़ी का नहीं वैदिक का सूत्र है, लेकिन नाड़ी के अंदर बहुत अच्छे से फिट होता है। अब आइए, सबसे बड़ा जो धन योग होता है, देखिए योग दो प्रकार से बनते हैं। एक हमारी जन्म कुंडली में पैदाइशी योग बना है नेटल चार्ट में, दूसरा गोचर से भी बन सकता है। ये देखिए बृहस्पति के साथ बुध बैठा है, बुध के साथ शनि बैठा है, शनि के साथ शुक्र बैठा है। मान लीजिए चार ग्रह की युति है, ये सबसे बड़ा धन योग है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ट्राइन थ्योरी से भी हम लेंगे इसको जब क्लास में सीखेंगे। जीव ने व्यापार का कर्म किया और पैसा आया। ये देखिए मैंने हर ग्रह को खोल दिया, ग्रह के कारक तत्व आपको अगर घुमाने आ जाएंगे, आपसे बड़ा बेस्ट एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है। तो हमने यहाँ देखिए मैंने एक एक शब्द की व्याख्या कर दी। जीव ने व्यापार का कर्म किया, पैसा कमाया, वन ऑफ द बिगेस्ट राजयोग फॉर द मनी योगा। लेकिन कोई कहे जी मैं तो भिखारी हूं, तो वो नीच का, वो सारा समझना पड़ेगा, वक्री तत्वों को समझना पड़ेगा, राशि तत्वों को समझना पड़ेगा। इसके अंदर मैं बेसिकली बहुत शानदार पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, शायद 120 या 124 पेज की होगी मेरी पीडीएफ। मात्र से आप जो है नाड़ी सीख सकते हैं, सारे सूत्र बड़े अच्छे तरीके से मैंने हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन की है पीडीएफ, हिंदी एंड इंग्लिश। जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में ले ले, जिसको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले ले। मैंने दोनों रूपों में पीडीएफ की व्याख्या करी है, और जो पीडीएफ में होता है उससे एडिशनल मैं पढ़ाता हूँ। पीडीएफ मैंने दे दिया ना आपको, ठीक है, कीप इट विद योर सेल्फ। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो डिफरेंट टू डिफरेंट, इतना डिफरेंट है कल्पना से परे रहेगा आपको। हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जन्म पढ़ेंगे, विवाह पढ़ेंगे, विवाह में दो मैरिज है, डाइवोर्स है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि क्या पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, अष्टमा दोषा, कलत्र दोषा, ये सारे दोष पढ़ेंगे हम, और प्रोग्रेशन करेंगे। देखो मैं हर बार ये कहता हूं
कि मैं किसी के टाइम स्पेयर मेरे को होता है, तो मैं पक्का सबका डिग्री वाइज प्रोग्रेशन निकाल कर देता हूं, इंटरप्रिटेशन देता हूं। लेकिन ये कोर्स का हिस्सा नहीं है। मेरे पास अगर समय बचता है तो मैं 110% सबके लाइव चार्ट क्लास में लगा देता हूं। अगर समय बच गया मेरे पास तो मैं लाइव चार्ट लगा के प्रोग्रेशन सबका एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे देता हूं। अब प्रोग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिट का प्रोग्रेशन जिसे मिनी प्रोग्रेशन कहते हैं, और एक बड़े वाला प्रोग्रेशन जो डिग्री से देखा जाता है। तो हम दोनों चीजों को देखेंगे। अब हम दोनों चीजों को समझेंगे बारीकियों से। अब मैं आपको एक राशि परिवर्तन का भी चीज सिखाता हूं और दूसरी चीज भी सिखाता हूं। अब आप और सीखिए अच्छी चीज। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है, बुध भी है साथ में, क्लियर है, सेकंड हाउस में राहु है। तो राहु का ट्राइन हमने क्या पढ़ा था, 2, 6, 10। अब सूर्य से नेक्स्ट हाउस में राहु है, तो पिता की फैमिली में राजनीति होती है। समझ में आया? अगर मैं छठे घर में राहु को रखता हूं, ट्राइन है, कहीं भी घूम सकता है, तो पिता के शत्रु बड़े राजनीति करते हैं। अगर 10th हाउस में लेकर जाता हूं राहु को, तो पिता के वर्किंग एरिया में लोग बड़े बदमाश है, ऑफिस के कुलीग पीठ पीछे पिता की निंदा करते हैं या पिता के साथ राजनीति खेलते हैं। ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आइए बड़ा सुंदर एक और सिखा देते हैं, सिंपल सा परिवर्तन योग। मान लीजिए मेष लगन है, यहाँ पर सूर्य है 12वें घर में मीन राशि के, यहाँ शुक्र उच्च के बैठे हैं, साथ में चंद्रदेव बैठे हैं, पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और केतु बैठे हैं। एक तो ना यार सबने बेड़ा गर्क कर रखा है, 12वें घर में केतु है ना जी, आपका मोक्ष है। अरे भैया मैं पास्ट लाइफ जब पढ़ाता हूं तो 12th हाउस इज योर रेजिडुअल कर्मा, आपके पूर्व जन्म के बचे हुए कर्म है। अब केतु को कैसे पढ़ना है वो पता ही नहीं है। बस केतु देगा हाँ जी आपका मोक्ष है इस जन्म में, धनिया मोक्ष है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब यहाँ पर ये एक तपस्वी योग दिख गया आपको। बृहस्पति क्या है, पूजा पाठ। केतु क्या है, धर्म। तो धर्म में जातक पूजा पाठ कर रहा था। अब बृहस्पति अपनी राशि में चला गया और सूर्य अपने घर आ गया। राशि परिवर्तन योग है ना यहाँ पर। यहाँ राशि परिवर्तन योग है। अब जब हम जुपिटर को यहां लाए, सूर्य को हटाया हमने, ये 3 ग्रह पड़े, ये हो गया जीव, ये 2 फीमेल ग्रह हैं। आदमी ने पूजा पाठ करके अपना बुढ़ापा खराब कर लिया, औरतों के चक्कर में पड़ गए। देखिए, औरतों के चक्कर में पड़ गए, 2 फीमेल प्लेनेट आ गए। यानी जिंदगी पूजा पाठ में गुजरी, राशि परिवर्तन से ग्रह अपने घर में भी तो जाएगा ना, वहां के भी तो फल देगा। यानी रावण वाला काम हो गया। आप ऐसे समझेंगे। अब आपको जो कर्मा अलाइनमेंट है ना, वो मैं बड़ा अच्छे से कराता हूं, कर्मा अलाइनमेंट। ओहो, कर्मा अलाइनमेंट जो है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रोग्रेशन आपको जो सीखने को मिलेगा, प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेशन है बृहस्पति का, शनि का, राहु का और केतु का। ये प्रोग्रेशन आपको सिखाया जाएगा। और वर्किंग जो मैंने पाया है एक्यूरेट, जो जिसको जल्दी में हमें समझना है, वो ट्रांजिट का वो मिनी प्रोग्रेशन है। और एक बड़ा प्रोग्रेशन है, बड़ा प्रोग्रेशन होता है 12 साल का, और ये 30 साल का, ये बड़े प्रोग्रेशन है, ये 18 साल के हैं दोनों। मिनी क्या है, मिनी ट्रांजिट है, इस समय राहु या केतु का। ठीक है, मैं दोनों से इंटरप्रिटेशन करता हूं। अगर समय निकला तो मैं तो लाइव चार्ट लगा देता हूं, आ जाओ भाई, क्या दिक्कत है। भाई मैं कंसल्टेंट हूं, मेरी भी तो धार तेज होनी चाहिए ना, मैं अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर लेता हूं, क्या दिक्कत है। इसके बाद क्या है कि आपको भृगु बिंदु पढ़ाए जाएंगे, भृगु बिंदु, जिसको बीबी बोलते हैं।
अगर किसी का लगन में भृगु बिंदु आ जाए ना, भगवान कसम, अपॉर्चुनिटी आती रहती है उसके पास, अपॉर्चुनिटी आती रहती है. And one more thing I would like to say with you right now, to reveal the class matter here now. Let's say someone is having Bhrigu Bindu in the Lagna and the transit Jupiter coming in the seventh house. It might be possible there are two events can be conducted in his life. दो घटनाएं प्रमुखता से हो सकती हैं. कौन सी दो घटनाएं प्रमुखता से हो सकती हैं? जातक का विवाह हो सकता है, या परिवार में कुल में किसी की मृत्यु भी हो सकती है. पर ये दोनों में से कोई एक घटना भी हो, या दोनों इवेंट भी हो सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम लोग. परिवर्तन योग भी मैंने बताया आपको, और सारा इस प्रकार से कैसे है, क्या नहीं है. अब मान लीजिए आपके बच्चे की कुंडली में शनि के साथ बुध बैठा है, अगले घर में शुक्र बैठा है. बच्चे को मारो पीटो नहीं, पैदाइशी व्यापारी है पट्टा, जिंदगी में नोट ही छापेगा ये. देखिए, बुध व्यापार है, शनि कर्म है. व्यापार का कर्म करेगा, आगे क्या है? मैंने कर्म किया ना, आगे क्या है? पैसा. बात खत्म हो गई. हमें ऐसे समझना भाई. मैं डिग्री, बिना डिग्री, हर एंगल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा. मैंने अपनी क्लास में बुजुर्ग थे, मेरी जितनी एज थी, अब उनको लव अफेयर का कहानी वानी सिखा दी क्लास में. उन्होंने गलती क्या कर दी? लड़की के पापा के सामने ही बोल रहे हैं. ऐसे थोड़ी करते हैं भाई, ये गड़बड़ नहीं करनी. आपको सिखाया जा रहा है तो आप उस चीज को समझिए. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहे हैं, वो सीखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं. मेरा उद्देश्य क्या रहता है कि छोटा बैच हो, ताकि इंटरेक्शन हो, सबसे बातचीत हो, और सूत्रों को आप अच्छे से सीख सके. ठीक है, तो अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वेबिनार में आए. थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. थैंक यू. हैव अ गुड डे. आप क्लास में मिलते हैं.